श्याम भैया रोड ही बनवाई नहीं बाबू, हम नहीं यहाँ चाहिए थे। ये सड़क श्याम बाबू बनवाई नहीं, हम लोग विधायक को नहीं को कहा और श्याम भैया का हमारे भजी था ना भाजपा। हर वक्त सच के साथ आप देख रहे हैं लोक समाचार। नमस्कार, मैं अकरम हाशमी। इस वक्त मैं गैसड़ी विधानसभा में हूं और ये गैसड़ी विधानसभा नेपाल सीमा के बेहद करीब का विधानसभा है। यानी इस छोर पर गैसड़ी विधानसभा है तो उस छोर पर नेपाल सीमा है, इसलिए ये विधानसभा काफी चर्चे में रहता है। इसी चुनावी यात्रा में मैं इस वक्त गैसड़ी में हूं और गैसड़ी में जिस ग्राम सभा में गया, एक नाम निकल कर आया, श्याम जायसवाल। विकास के कार्यों में इनके नाम की चर्चा काफी तेजी से थी, इसलिए बेहद अच्छा समझा कि ऐसे व्यक्ति से मेरी भी मुलाकात हो जाए। और इस समय आप देख सकते हैं कि आपके आवास पर हम मौजूद हैं। आप हमारे साथ मौजूद हैं श्याम जायसवाल जी। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। धन्यवाद आपको। एक सवाल जो सबसे रोजाना हमें सुनने को मिला कि पूरे गैसड़ी में आपकी प्रशंसा करते हुए लोग दिखाई दिए और आपके विकास कार्यों की चर्चा करते हुए दिखाई दिए। ये मेरा सौभाग्य है कि गैसड़ी की जनता मेरी प्रशंसा कर रही है। मैं गैसड़ी की जनता का आभार प्रकट करता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी मैं इस लायक नहीं हूं, क्योंकि मैं गैसड़ी विधानसभा को पूरे प्रदेश में सबसे उत्तम विधानसभा के रूप में देखना चाहता हूं, जिसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझे इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में सफल करें। मतलब एक मिशन ही आपका अलग है। इस समय प्रदेश तक का मिशन आप लेकर के चल रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन इस गैसड़ी विधानसभा की जो जनता है वो एक चर्चा कर रही है आपके विकास कार्यों को लेकर के। तो उस विकास कार्य में आपको सबसे अच्छा संतुष्टि कब मिला, जब आप विकास कार्य को करने के बाद आत्मा को संतुष्टि मिली हो कि मैंने बहुत अच्छा कार्य किया है? इस तरीके से कभी आपको महसूस हुआ? देखिए, वो तो मुझे जब महसूस होगा जब मैं इस विधानसभा को सबसे उत्तम विधानसभा इस प्रदेश में बना लूंगा। लेकिन रही बात संतुष्टि की, तो मैं जब इस विधानसभा में आया तो मैं गांव-गांव में भ्रमण किया, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो इस विधानसभा की परेशानी लगी, पिछड़ापन लगा, वो ये लगा कि यहाँ प्रकाश की व्यवस्था एकदम नहीं थी। सपा की सरकार थी और यहाँ सप्ताह में बत्ती आती थी, रोस्टर से बत्ती आती थी, कभी 2 घंटा आती थी, कभी 1 घंटा आती थी, और तमाम गांव में बिजली थी ही नहीं। गैसड़ी के विधानसभा के तमाम गांव में बत्ती थी ही नहीं। तो मैंने देखा कि हमारे तमाम मंदिर पे पूजा पाठ इसलिए नहीं हो पाता था कि वहाँ प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। मंगल पाठ इसलिए नहीं हो पाता था कि वहाँ प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। तो मेरे मन में आया कि सबसे पहले, क्योंकि मैं अपने धर्म के प्रति बहुत सचेत रहता हूँ, तो मेरे मन में आया कि सबसे पहले इन मंदिरों पे पूजा पाठ करने की व्यवस्था की जाए, यहाँ प्रकाश की व्यवस्था की जाए। तो मैंने संकल्प लिया कि हमारे विधानसभा में ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा जिस गांव में प्रकाश के कारण जो है पूजा पाठ ना हो सके। मैंने एक एक मंदिरों पे प्रत्येक गांव में सोलर लाइट देके, मैंने 2015 में 240 सोलर लाइट अपने निजी पैसे से, जब मैं किसी पद पे नहीं था, हर मंदिरों पे दिया। अगर आप गए होंगे तो आपको तमाम जगह ऐसे भी मिले होंगे जहां मेरे दिए हुए सोलर लाइट मंदिरों पे लगे मिले होंगे। दिखे। उसके बाद मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझूं कि गैसड़ी विधानसभा का दुर्भाग्य समझूं। नेपाल ने 2015 में पानी छोड़ दिया, और जब पानी छोड़ा तो हमारे विधानसभा का 55वां ब्लॉक का ज्यादा भाग पानी से डूब गया। हमारी गैसड़ी ब्लॉक की भी कुछ हिस्साएं पानी में डूब गई, और इस तरह डूबी कि लोग खाने के लिए तरसने लगे, भूखों मरने लगे। हमारा विधानसभा मुख्यालय से कट गया। मुख्यालय के आला अधिकारी और जो हमारे शासन में नेतागण बैठे थे, मंत्रीगण बैठे थे,
वो बलरामपुर में ही सोने लगे। गैसड़ी आने के लिए उनको रास्ता ही नहीं दिखाई दिया। तब मैंने कोई भूखो ना हमारे विधानसभा में सोने पावे, एक अभियान चलाया और जहां भी मैं टाँड़ देखता था, पानी वहां जहां भी देखता था यहाँ नहीं है, मैंने कैंप लगवा के पूरे विधानसभा में कि कोई बच्चा भूखा ना सोए, किसी की भूख से मृत ना हो जाए। पूरे विधानसभा में मैंने लंच पैकेट बंटवाया, राशन बंटवाया, दवाइयाँ बंटवाई। जब पानी खत्म हो गया उसके बाद तमाम जगह सड़न के कारण महामारी फैल गई। जब महामारी फैली उस समय तब तक प्रशासन के निगाह में मेरा नाम आ चुका था। प्रशासन ने भी मेरा मदद किया और मैंने भी अपने निजी पैसे से इस विधानसभा के महामारी में किसी की अनहोनी ना हो जाए उसके लिए मैंने गांव-गांव में छिड़काव कराया, गांव-गांव में दवाइयां बंटवाई और अपने विधानसभा को उस महामारी से बचाया। हमारी सरकार ने 2017 में आने के बाद काम तो बहुत किया है, उसमें कुछ कहना आपको बताना नहीं है, आप खुद देख रहे हैं। ये मेरी विधानसभा से हमारे जिला मुख्यालय में पहुंचने के लिए 2 से 3 घंटा लगता था, लेकिन इतना बढ़िया सड़क बना के आज हम 45 मिनट में पहुंच रहे हैं। लेकिन मेरी विधानसभा जब तक पूरे प्रदेश में उत्तम विधानसभा के रूप में घोषित नहीं हो जाएगा तब तक मैं बैठूंगा नहीं, काम करता रहूंगा, चलता रहूंगा, संघर्ष करता रहूंगा और अपने धर्म के रक्षा के लिए, अपने माताओं और बहनों के रक्षा के लिए कहीं मुझे अपनी जान की भी कुर्बानी देनी पड़ी तो मैं संकल्प लेता हूं कभी पीछे नहीं हटूंगा और इस विधानसभा को उत्तम विधानसभा बना के ही जो है अपने आप को बैठूंगा, अपने आप को तभी संतुष्ट होऊंगा। यही मेरी शुभकामना है। आप देख सकते हैं कि आज हमारे साथ में श्याम जायसवाल जी मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी विकास कार्यों को प्रशंसा योग्य नहीं मानते, बल्कि वो इस विधानसभा को उत्तम विधानसभा बनाने की एक ख्वाहिश, एक तमन्ना, एक मिशन लेकर के इस वक्त चल रहे हैं, जो इस समय इनकी ज़िंदगी के लिए मैं एक तरीके से बोलूँ तो ये आपके लिए एक चैलेंज है कि इसे इतना मेहनत करना है, कितना संघर्ष करना है। लेकिन ये इस संघर्ष के लिए अपना तर्क भी रखे हैं, जो भी कुर्बानी होगी वो कुर्बानी हम देने के लिए तैयार हैं अपने विधानसभा के लिए। लगातार इस तरह के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल लोक समाचार और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।